जय जिनेन्द्र सभी को। अपन महावीर अष्टक की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। महावीर अष्टक अपन ये बात समझ चुके हैं कि यह महावीर अष्टक स्तोत्र, इसके संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है और इसके रचयिता पंडित भागचंद जी जैन हैं और इसकी का जो पद्यानुवाद हम साथ में पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली द्वारा किया गया है। महावीर अष्टक स्तोत्र शब्द का अर्थ भी हम समझ चुके। महावीर मतलब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और अष्टक मतलब 8 का समूह, मतलब 8 श्लोकों का समूह। 8 श्लोकों में भगवान महावीर की स्तोत्र, स्तोत्र मतलब स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना है, स्तुति है भगवान महावीर से। आप और हम सभी इसे प्रतिदिन देव दर्शन के समय जैसे हम प्रभु पतित पावन आदि बोलते हैं उसी प्रकार इसे भी बोल सकते हैं। कहीं भी यदि किसी भी सभा में किसी भी कार्यक्रम में अपने को मंगलाचरण करना हो तो वहां मंगलाचरण के रूप में भी इसे बोल सकते हैं। ये महावीर अष्टक स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्तोत्र है। और मैं आपको बताऊं तो पूर्व में तो हमारे दादाओं परदादाओं के समय में तो ऐसा प्रचलन में था कि जब कोई माता पिता अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते थे तो उस लड़की से पूछते थे कि बेटा तुम्हें महावीर अष्टक स्तोत्र आता है? तो वो कहती कि नहीं आता। तो वो कहते कि चलो अब यहाँ अपने यहाँ ये लड़की अपने बेटे के योग्य नहीं है, शादी करने लायक नहीं है, चलो। और वो कहे हाँ मुझे महावीर अष्टक स्तोत्र आता है। तो वो कहते सुनाओ। और जब वो सुना देती थी तो कहते थे रिश्ता पक्का है, बच्ची अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सारे संस्कार हैं इसके अंदर, इसको महावीर अष्टक स्तोत्र आता है। तो ये सूत्र जी, भक्तामर जी, महावीर अष्टक स्तोत्र, ये कुछ हमारे जैन धर्म में प्रचलित बहुत अधिक प्रमुख स्तुतियां आदि है जिनको लेकर के हमारे पुरखों ने बहुत महत्व दिया इनको। और हमें भी चाहिए कि हम इनका स्वरूप समझें और आप सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 श्लोक अपन इसके पढ़ चुके हैं, तीसरे श्लोक की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। और तीसरा श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। देखिए तीसरा श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा श्लोक, इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है वो देखिए। ये शिखरिणी छंद है और इसको पढ़ने का तरीका वही जो कल अपन पढ़ चुके हैं वही है। अपन पढ़ते हैं इसको अभी एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि आप सब आराम से पढ़ सकें। हाँ जी। नमन नाकेंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
हिंदी वाला पढ़ते हैं। नमते देवों की पंक्ति की, मुकुट मणि का प्रभा समूह, जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह। सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आवे नयनन द्वार, मम ही आवे नयनन द्वार। क्या कहते हैं इसके अंदर भक्त, आप और हम सभी भगवान महावीर की स्तुति करते हुए इस छंद में हम क्या कह रहे हैं भगवान महावीर से कि नमन्ना केंद्राली। नमन्ना केंद्राली मतलब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं, इसके 3 खंड होंगे, बल्कि 4 होंगे, 4 टुकड़े करते हैं इसके, 4 खंड होंगे। नमत, जो नमन है ना वो न की वजह त होगा संधि विच्छेद करने पर, और जब अपन संधि कर देते हैं तो संधि के नियम से त का न हो जाता है। तो पहला शब्द होगा नमत, त आधा, फिर नाक, तीसरा इंद्र और चौथा अली। फिर से बोलता हूं, पहला नमत, दूसरा नाक, तीसरा इंद्र और चौथा अली। क्या अर्थ है चारों शब्दों का? नमत, नमत मतलब नमस्कार करते हुए, नमत मतलब नमस्कार करते हुए, झुकते हुए। नाक, नाक मतलब स्वर्ग, नाक किसको बोलते हैं? स्वर्ग को बोलते हैं। स्वर्ग के इंद्र, इंद्र मतलब जो वहां देवों के में जो प्रमुख हैं इंद्र हैं, 12 इंद्र होते हैं 16 स्वर्गों के। कई लोग समझते हैं कि वहां 16 स्वर्ग हैं तो 16 इंद्र होते हैं, तो यहाँ यद्यपि वो प्रकरण नहीं है फिर भी संक्षेप में बात आ गई तो कह देता हूं। अपने यहाँ पंच कल्याणकों आदि में 16 स्वर्ग बनाने की परंपरा प्राय चला करती है, और इसलिए लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां 16 स्वर्ग हैं तो 16 इंद्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग तो 16 ही हैं, ये बात सही है, लेकिन इंद्र 12 हैं, 16 नहीं है। और पूरे इंद्र तो 100 होते हैं, जो कि भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, चंद्र ज्योतिषियों के 2, एक मनुष्यों का और एक तिर्यंचों का। इस प्रकार 100 इंद्र होते हैं। आप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता जाऊं तो कदाचित आप मुझे पूछ लेना, बाद में भी पूछ लेना, अभी भी पूछ लेना, अपन तसल्ली से आपको सब बताएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। बहुत सारी बातें इसमें बताने की होती है, लेकिन समय की सीमा के अंदर अपन जितना बता सकते हैं उतना आपको बताएंगे। नमत, नाक, इंद्र, अली, समझ गए आप? नमत मतलब नमन करते हुए, नाक मतलब स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनकी, अली, अली मतलब पंक्ति, पंक्ति समूह, मतलब देव राज जो इंद्र हैं वो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। आपको अभी बताया हमने कि 16 स्वर्गों के ही 12 इंद्र हैं, और पूरे सारे इंद्रों को अपन ने संभाला तो 100 इंद्र हो जाते हैं इस 3 लोक के। उन 100 इंद्रों नमस्कार करते हैं उनको। तो यहां स्वर्ग के देवों की बात चल रही है। तो नमत, नाक, इंद्र, अली मतलब नमन करते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुट मणि भाजाल जटिलम। अब यहां तो खंड करने की जरूरत नहीं, खंड करके ही लिखा हुआ है आपके सामने। तो मुकुट, जो देवों के इंद्रों के जो मुकुट है ना, मुकुट लगाए होते हैं उनके चेहरे, माथे पर, मस्तक पर मुकुट लगे होते हैं, उन मुकुटों में बहुमूल्य मणि लगे रहते हैं। अब देवराज इंद्र हैं तो उनके मुकुट भी कैसे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं, और उनमें मणियां तो होंगी ही होंगी, हीरे मोती माणिक वो सब लगे रहते हैं उनके, बहुमूल्य। और उनकी भा, भा मतलब आभा, उनकी किरणें, उनकी आभा निकलती है, क्योंकि रत्नों में से तो आप जानते हैं किरणें निकलती है, आभा निकलती है, उनमें से प्रकाश निकलता है। तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की आभा, किरणों के जाल
किरण कोई एक किरण तो निकलेगी नहीं, बहुत सारी किरणें निकलती है उनके मुकुटों के, हीरों की मणियों में से। तो बहुत सारी किरणों का जाल, जाल जाल बन जाता है। आप देखते नहीं अभी आजकल अपने शादी ब्याह आदि के अवसर पर वो महिला संगीत वगैरह के कार्यक्रम आजकल लोग आयोजित करते हैं, तो उनमें वो लाइटें लगाते हैं और उसकी किरणें इधर उधर घूमती है नाना प्रकार से। तो उसी प्रकार ये तो कुछ भी नहीं है, वहां स्वर्ग के देवराज इंद्रों के मुकुटों में तो बहुत सारी मणियां जटित है, एक एक मणि में से अनेक अनेक किरणें निकल रही है। तो एक किरण नहीं, किरणों का जाल, भाजाल, किरणों का समूह, उससे जटिल, समझ में नहीं आती कौन सी किरण किधर जा रही है, एकदम जटिल हो जाती है, एक दूसरे में उलझ जाती है। ऐसी किरणों के समूह से जो लसत, लसत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? फिर से मैं और संक्षेप में भी आपको बताऊंगा, अगर डिटेल में नहीं समझ में आए तो संक्षेप में भी बताएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? पहली पंक्ति फिर से बोलता हूं कि झुकते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुटों की मणियों की किरणों के समूह से सुशोभित पादाम्भोज द्वयम इह। पादाम्भोज, पाद, पाद मतलब चरण, पैर, भगवान महावीर स्वामी के पाद मतलब पैर, चरण रूपी अंभोज, अंभोज मतलब कमल, चरण कमल, पादाम्भोज मतलब चरण कमल। अंभोज बोलते हैं, अंभ मतलब पानी और ज मतलब जन्म लेना, जो पानी में जन्मता है उसको, जैसे जलज होता है जलज, ऐसे अंभोज, अंभोज मतलब कमल। तो पादाम्भोज जो चरण कमल द्वयम, द्वयम दो है ना, पैर दो हैं, इसलिए कहा चरण कमल युगल, द्वय मतलब युगल, जोड़ा। यह इस लोक में यदि यम जो तनुभृताम, तनुभृताम मतलब संसारी जीवों के लिए, तनुभृताम संसारी जीवों को, संसारी जीवों के लिए भवज्ज्वाला शांत्यई, भवज्ज्वाला शांत्यई मतलब संसार रूपी दुख की अग्नि के शांति के लिए, भवज्ज्वाला शांति, भवत, भव मतलब संसार, और ज्वाला, ज्वाला मतलब दुख की आग, संसार में जल रहे हैं ना अपन संसार रूपी अग्नि में, तो उस संसार रूपी अग्नि की शांति, शांति के लिए, बुझाने के लिए, उस दुख को शांत करने के लिए प्रभवती जलम, प्रभावी जल है, बहुत काम का, बहुत प्रभावकारी जल है, पानी है। जैसे आग जल रही हो और अपन पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है। तो ये जो संसारी जीव संसार दुख की ज्वाला में जल रहे हैं, तो उनके लिए हे महावीर भगवान, आपके दोनों चरण ऐसे हैं कि कोई अगर उनको नमस्कार करे, उनको स्मृतम अपि, उनका स्मरण भी कर लेवे, स्मृतम अपि स्मरण भी कर लेवे, तो वह ज्वाला शांत हो जाती है, संसार का दुख समाप्त हो जाता है, वह जीव सुखी हो जाता है। चौथी पंक्ति का अर्थ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चौथी का अर्थ तो अपन कर चुके हैं, हर बार वही पंक्ति आने वाली है। फिर भी संक्षेप में बोलता हूं कि हे महावीर स्वामी, आप हम सबके नयन पथगामी हो, अर्थात नयनों के पथ से, रास्ते से गमन करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। नयन पथगामी ऐसा क्या होता है? देखो, जब अपने हृदय में कोई बसता है तो कब बसता है? कि जब पहले हम उसे देखते, जब हम किसी चीज को देखेंगे नहीं तो हृदय में कैसे बसेगी? जब हम पहले किसी चीज को देखते हैं आंखों से, फिर हमारे हृदय में वो समा जाती है। जैसे हम रोज रोज जहाँ दर्शन करते हैं, जिस मंदिर में प्रतिमा के, जिस वेदी के, वहां अभी हम भले ही कोरोना काल में मंदिर बंद होने से ना भी जा पा रहे हो, तो घर में बैठे हुए भी हमें वो याद आती है कि नहीं? क्योंकि हमने आंखों से देखी है तो हमारे वो हृदय में बस चुकी है, अब हमें बिना देखे भी याद आती है। तो यहाँ महावीर स्वामी, आप हमारे नयनों के रास्ते से आइए और हृदय में आकर विराजमान हो जाइए, ताकि हमेशा हमेशा हम आपका दर्शन कर सकें।
और आप हमसे दूर नहीं हो, आप हमारे नजदीक रहें, हम आपके नजदीक रहें, हमें आपका दर्शन निरंतर मिलता रहे। ऐसा भी अर्थ करते कई लोग नयन पथगामी, मतलब आप हमें दर्शन देते रहे, हमारे नेत्रों के रास्ते में बने रहे, हमारे आंखों के सामने बने रहे। लेकिन मतलब वही है, ज्यादा अच्छा यही है जो इस शब्द का अर्थ निकल रहा है कि नयनों के मार्ग से आकर के और हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। देखिए, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ही अर्थ बताया है आपको, मैं नहीं समझता कि आप सब समझ गए होंगे, अभी मुझे फिर से बताना होगा, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार रहें बताने के लिए। एक बार फिर से मैं संक्षेप में बताता हूं। झुकते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुटों की मणियों की किरणों के समूह से जिनके चरण रूपी कमल युगल सुशोभित हैं, जो कि संसारी जीवों के संसार दुख की ज्वाला की शांति के लिए प्रभावी जल के समान है, उनका स्मरण भी इस संसार रूपी ज्वाला को शांत करने में समर्थ है। ऐसे हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात हमारे नेत्रों के माध्यम से आकर हमारे हृदय में विराजमान हो। यह प्रार्थना हम भगवान महावीर स्वामी से कर रहे हैं। और हिंदी का तो सरल ही है, जो संस्कृत में है वही बात हिंदी के अंदर है। आप में से यदि कोई अर्थ समझ गए हो तो आप रेज हैंड करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करके सुनेंगे, फिर हमको ये पता चलेगा कितना आप समझ गए, कितना हमें और समझाना है। बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं। और सबसे पहले हम हर्षिता जैन आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सुनाएं। नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, मतलब नमन करते हुए इंद्रों की पंक्तियों के समूह में जो उनके मुकुट है, उसमें जो मणि है उसकी आभा के जाल से, जटिल जाल से, मतलब जो मणियां लगी हुई हैं उसमें से जो किरणें निकलती हैं, आभा निकलती है, उस जटिल, उसका पूरा जाल सा बनता है। उससे लसत पादाम्भोज द्वयमिह, आपके दोनों चरण रूपी कमल सुशोभित होते हैं और भी ज्यादा उनकी शोभा बढ़ जाती है। यदीयम तनुभृताम भवज्ज्वाला शांत्यई, और जो संसार के जीव हैं उनके लिए भव रूपी ज्वाला को नाश करने के लिए आप प्रभावी जल के समान हैं। मतलब आपका चिंतन करने से आपके द्वारा जो भव्य जीव हैं उनका संसार का अभाव हो जाता है। वह स्मृतम अपि, आपके स्मरण मात्र से उनके संसार का अभाव हो जाता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी हो। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अनेक लोगों के और रेज हैंड हैं, हम उन लोगों से भी एक दो लोगों से सुनते हैं ताकि हमें थोड़ा पता चले कि क्या आप समझ पा रहे हैं। और जो लोग हिंदी वाले का अर्थ बताना चाहते हो तो हिंदी वाले का भी बता सकते हैं, और संस्कृत वाले का बताना है वो संस्कृत का बता सकते हैं। अभी हम अनम्यूट करते हैं चंदा जी आपको। चंदा जी आप बताएं। न मंद्राली केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम, मतलब ऐसे महावीर स्वामी जिनके दोनों चरण कमल झुकते हुए इंद्रों के मुक्टों में लगी हुई जो मणियां हैं उनसे जो किरणें निकल रही है, उन किरणों से जिन महावीर स्वामी के दोनों चरण कमल सुशोभित हो रहे हैं। और संसार के जो लोग ज्वाला में जल रहे हैं, ऐसी ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान का केवल नाम स्मरण करना ही काफी है। मतलब उस जलती हुई अग्नि के लिए जो जलधार के समान है, उन भगवान का नाम स्मरण करना ही। ऐसे वो महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने, अर्थात वो हमारे नयनों के रास्ते से हमारे हृदय स्थल में विराजमान हो और हम उनकी वंदना नित्य प्रति करते रहे, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने। बहुत अच्छा चंदा जी, आपने इसका अर्थ बताया। और अब
हिंदी वाले का या संस्कृत वाले का? दरसिल जी आप कौन सा बताने वाले हैं? आपको अनम्यूट किया दरसिल जी, आप बताएं। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। इंद्रों की जो कतार में खड़े हुए हैं, उनके मुकुटों की माला मणि के समान चमक रही है। उन मणियों की जाल से भगवान के दोनों चरण कमल सुशोभित हो रहे हैं। यदीयं तनुभृतां भवज्वाला शांते। जो संसार के जीव हैं, उनके जो भव की ज्वाला है, यानी उनके जो राग द्वेष रूपी परिणाम है, उस ज्वाला को शांत करने के लिए आप जल के समान हैं। ऐसे है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे है महावीर स्वामी, आप नयनों के मार्ग से मेरे हृदय में स्थापित होइए और मेरी को शांत कीजिए। बहुत अच्छा आपने बताया दरसिल जी एंड डॉली जी जैन, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों को, जो भी संस्कृत या हिंदी वाले का पाठ करना चाहते हैं, ताकि आपको शुद्ध उच्चारण करना, लय, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। इसके लिए जो भी लोग आप में से पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी का, और सबसे पहले मनवी जी जैन आपको अनम्यूट किया है। मनवी जी आप करें, कौन से का करेंगे आप? नमन्ना केन्द्राणि मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्बुज द्वयमिव यदीयं तनुभृतां भवज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। पहली पंक्ति का तो आपका उच्चारण ठीक हो गया था, लेकिन आगे फिर थोड़ी सी लय और शब्दों के उच्चारण में आपको दिक्कत आई, लेकिन फिर भी आपने अच्छी कोशिश की। देखिए और सुनिए एक दो लोगों से, फिर मैं भी आपको वापस पढ़ के सुनाता हूँ। एक बार मैं सुनाता हूँ, फिर से सुनो आप, फिर आपसे ही एक बार फिर से सुनूंगा, ठीक है? मनवी जी तैयार हैं आप? मैं सुनाता हूँ एक बार फिर से, फिर आपसे ही सुनूंगा दोबारा। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्भोज। देखो कितना आराम से पढ़ रहा हूं ना मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बहुत आराम से पढ़िए आप। आधे अक्षर आए, घबराने की जरूरत नहीं। जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसे बिल्कुल जो जो आता जाए वो पढ़ते रहो धीरे धीरे। लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मनवी जी एक बार ट्राई करेंगे आप फिर से? हाँ। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्बुज द्वयमिव यदीयं तनुभृतां भवज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हाँ, अब आपका लगभग ठीक हो गया है। एक जगह थोड़ी अशुद्धि, शांतई शांत्यई ऐसा कुछ आपने उच्चारण किया, वो है शांत्यई। शांत्यई, श के बाद आधा न आधा त, फिर य, उस पर आई की मात्रा है। शांत शांत्यई ऐसा अपने को। अभी आपका हो जाएगा और सुधार। एक दो लोगों से और सुनते, दूसरों से। हर्षा जी जैन खनिया धाना आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हर्षा जी जैन खनिया धाना, आप क्या कुछ नमन्ना पूछना? केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्बुज में यदीयं तनुभृतां
भवज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा आपने पाठ किया इसका। और आशीष जी, आप क्या करना चाहेंगे, पाठ या अर्थ या कुछ पूछना, या जो भी आपको अनम्यूट किया है? आशीष जी पाठ करें। हाँ जी। नमन्ना केन्द्राले मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमेयदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवित जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रवासमो जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण वन जलधार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नैनन द्वार। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, संस्कृत हिंदी दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अनेक लोगों के रेज हैंड है, तो हम और लोगों को भी अवसर अभी देंगे। और उससे पहले केवल हिंदी वाले का पाठ कोई करना चाहते हैं आप में, तो वे रेज हैंड रखें, और बाकी भले रेज को आप लो कर सकते हैं। एक बार हिंदी वाले का पाठ और हम कराना चाहते हैं, क्योंकि एक दो बार ही हो पाया उसका। हिंदी वाले का पाठ जो लोग करना चाहते हैं उनमें से हम अभी अनम्यूट कर रहे हैं। अदिति जी जैन, आप करें पाठ। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रभा समूह जिनके दोनों चरण कमल पर झलके देखो जीव समूह सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम हिये आवे नयन द्वार। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, अभी हमने ये जो श्लोक पढ़ा, आप सबको इसमें अब संस्कृत से, हिंदी से, और आप इसको दोनों से समझ चुके हैं, दोनों से इसका पाठ भी कर चुके हैं। मैं समझता हूं अब आप इस श्लोक को समझ गए हैं। फिर भी हो सकता है आप में से कई लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द का खंड करके अर्थ समझना नहीं आया हो, या उच्चारण में कहीं कोई शब्द में दिक्कत आ रही हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जिनको भी कुछ पूछना है वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। दरअसल हमने जो अभी तक 3 श्लोक पढ़े हैं, उनमें पहले श्लोक में भगवान महावीर स्वामी के 2 मुख्य गुणों की चर्चा आई थी, उनकी सर्वज्ञता और उनके हितोपदेशीपने की। और दूसरे श्लोक में चर्चा आई थी उनके वीतरागता गुण की। और इस तीसरे श्लोक के अंदर भगवान महावीर स्वामी के को इंद्र नमस्कार करते हैं, ये उनका जो वैभव है और उनके चरणों का स्मरण मात्र भी इस संसार के जीवों के संसार दुख के नाश का कारण है, ये बात इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा इस बात को कि ये चरण कमल जो भगवान महावीर स्वामी आपके स्मरण करने से या आपके चरण कमलों से ही हमारा ये संसार ज्वाला शांत हो जाएगी, तो कोई केवल भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के चरणों को पकड़ के बैठा रहे तो क्या वास्तव में संसार दुख का अंत हो जाएगा? ये हमारा प्रश्न है आप लोगों से। हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि इसमें आया ना कि चरण कमलों को ही हमारे संसार दुख को शांत करने में समर्थ है, तो क्या कोई भगवान महावीर के चरण कमलों को, अर्थात भगवान महावीर की मूर्ति मंदिर में जाए और जो प्रतिमा है उसके चरणों को पकड़ के, पैरों को पकड़ के बैठ जाए, तो क्या हमारा संसार दुख समाप्त हो जाएगा? आप में से जो भी इसका उत्तर देना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका उत्तर अभी हम ले रहे हैं मिक्की जी। मिक्की जी, आप बताएं। नहीं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहने से तो मोक्ष होगा नहीं, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर अगर चलेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, उनके चरणों को मतलब मूर्ति के पैरों को पकड़ के बैठ जाने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, संसार दुख का अंत नहीं होगा। ये क्या होता है, प्रतीक होता है, कहने का तरीका होता है। उनके चरण कमलों को पकड़ने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो मार्ग बताया, वो जिस रास्ते से चले हम भी उस मार्ग पर चलें, तभी जाकर के हम सुखी हो सकते हैं, हमारे संसार दुख का अंत हो सकता है। और इसमें उनका ये उनका 3 लोक का अधिपति पना बताया कि उनको इंद्र नमस्कार करते हैं, स्वर्ग के इंद्र भी नमस्कार करते हैं। 100 इंद्र होते हैं, हमने आपको शुरुआत में थोड़ा बताया था। भवनालय 40 विंतर देवान होंति 32 कप्पा मर 24 चंदू सूरो नरो तिरियो। ये इस श्लोक, इस गाथा में 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं वो गिनती है इसके अंदर। भवनालय 40 मतलब भवन वासियों के 40 होते हैं। विंतर देवान 32 मतलब व्यंतरों देवों के, देव 4 प्रकार के हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो वहां बताया भवन वासियों के 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासी मतलब जो वैमानिक देव हैं उनके जो है 32, कितना हो गया 32। और जो ज्योतिषी हैं उनके 2, एक चंद्रमा एक सूर्य, और एक देव मनुष्यों का चक्रवर्ती, और एक तिर्यंचों का जो सिंह कहें अष्टापद। इस प्रकार से 100 इंद्र होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और भी कई सारी बातें दिमाग में आती है, फिर समय हमको परमिशन नहीं देता, केवल 7 मिनट ही अपने पास बचे हैं। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को लेते हैं और आपकी शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अभी अंजना जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी बोलें। एक बार ये पहली 2 लाइन का अर्थ और बता दीजिए फिर से। हाँ जी बताते हैं। देखिए, झुकते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुटों में लगी हुई मणियों की किरणों के समूह से जिनके चरण कमल युगल सुशोभित हैं, और वे चरण कमल युगल संसारी जीवों के संसार ज्वाला को, संसार दुख अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान है। उन चरणों का स्मरण मात्र भी संसारी जीवों के संसार दुख की ज्वाला को शांत करने के लिए पानी के समान है। ऐसे महावीर स्वामी आप हमारे नयन पथगामी हो, हमारे नयनों के माध्यम से पधार कर हमारे हृदय में विराजमान। समाधान हुआ? आपको समझ में आ गया? हाँ पंडित। हाँ जी, अंजना जी आपको अनम्यूट किया, आप बोले। हाँ अंजना जी। ये लसत पादाम्भोज द्वय में यदीयम तनुभृताम, तो लसत धन पादाम पद धन अम्बुज कमल के समान। लसत का अर्थ क्या है? लसत मतलब सुशोभित, लसत मतलब सुशोभित। तनुभृताम, तनुभृताम मतलब संसारियों के, संसारियों के। यदीयम, हाँ यदीयम मतलब जो हाँ बस आगे हम समझा सकते, समझ गए। अच्छा हाँ, ये मैं थोड़ा सा इसमें ये भी बताता हूँ आपको। जैसे आपको अपन ने पहला श्लोक पढ़ा था ना, उसमें शुरुआत थी यदि ये चैतन्य, तो वहां यदि ये, वो यदि ये शब्द ही था, और उस यदि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा, तो जिसमें, जिनके चेतन में। और यहाँ यदि यम ये अपना प्रथमा का ही हो गया, तो जिनके चरण कमल, जो चरण कमल। और इधर अपना जो तनु भृतम, तनु मतलब होता है शरीर, तनु शरीर को बोलते हैं। तो तनु भ्रत, भ्रत मतलब धारण करने वाले, जो शरीर को धारण करते हैं उनको बोलते हैं तनु भ्रत। तो शरीर को धारण कौन करते हैं? सिद्ध जीव तो धारण करते नहीं है, संसारी जीव ही शरीर धारण करते हैं, इसलिए तनु भ्रताम मतलब संसारियों के। हाँ जी, आपका समाधान हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और अब अपने पास केवल 4 मिनट बाकी हैं, और भी जिन लोगों को जो भी पूछना है आप पूछ लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रहे, आप आराम से इसको समझें। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप इसे याद करें। महावीराष्टक स्तोत्र के जो पिछले 2 श्लोक हम पढ़ चुके कल, यदि आप लोगों ने किसी ने याद किए हों और उनमें से कोई सुनाना चाहते हो तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको सुनाने का भी अवसर देंगे। और पिछले श्लोकों
में कोई समस्या आ रही हो तो वो भी आपको पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और उसमें किसी को, हाँ जी मिक्की जी आपका रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट किया, आप पूछें। एक याद हो गया पंडित जी, पहला वाला। हाँ सुनाइए। यदि चैतन्य मुकुरयिव भावाश्रिता समं भान्ति द्रव्यं वे जन रसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्गो प्रकटन परो भानुरव्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा मिक्की जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अदिति जी आपको अनम्यूट करते हैं। अदिति जी आप बोले। हाँ। यदि ये चैतन्य मुकुरि भावचिता समं भान्ति द्रव्ये विभजन लसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरव्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा, आप सब याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आस्था जी जैन खनिया दाना आपको अनम्यूट किया है, आप बोले जो भी आप बोलना चाहते हैं। हाँ जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यदि ये चैतन्य मुकुरि विभावाचिदिचिता समं भ्रांति द्रव्य वयजनिल संतोऽतिरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। अताम्रम या चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान् को पापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति यस्य प्रस्मितमयि विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया। और अब हर्षा जी आपको अनम्यूट करते हैं। हर्षा जी आप क्या सुनाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ जी। यदि चैतन्य मुकुरि विभावाचिदिचिता समं भ्रांति द्रव्य जन रसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरव्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। अताम्रव्यक्षो कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् को पापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं महावीर स्वामी पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा, आपने 2 श्लोक सुनाए, लेकिन एक शब्द का उच्चारण थोड़ा पहले श्लोक में समम भांति है, वो भ्रांति आपने बोला। दरअसल वो भ्रांति नहीं है, उसमें आधा र नहीं है, वो भांति है। भांति मतलब सुशोभित होते हैं। और अपन लोग भांति जनरली सुनते नहीं है, भ्रांति सुनते, इसलिए आपको वही ध्यान रह गया होगा। ठीक है, अब समय अपना पूर्ण हो गया है, क्लास कभी भी पूर्ण होने वाली है। अभी अपन जय जिनेन्द्र करते हैं और अगली क्लास में दोपहर में मिलते हैं 3:20 पर। सभी को जय पंडित जी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछ लीजिए, अगर क्लास पूरी नहीं होगी तो अभी, नहीं तो फिर पंडित जी दोपहर में कल हम लोगों ने महावीराष्टक न पढ़ के मंगलाष्टक के 3 छंद पढ़े थे। आज क्लास फिर महावीराष्टक की हुई, तो हमको ये 2-3 जो आपके हो गए हैं वो पता नहीं है, उसका कुछ मिल जाएगा क्या जिससे पढ़ सके? मिल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है,